बड़ा स्पष्ट कर चुका है कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज रही नहीं। और ये स्थिति इसलिए बनी है कि मुख्यमंत्री और अधिकारी सिर्फ सरकार बचाने में लगे हैं। मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में लगे हैं और सरकार के अधिकारी प्रयत्न कर रहे हैं कि हम सरकार को किस प्रकार से जो है हिफाजत उसको दे सके, यानी कि उसको सुरक्षित कैसे कर सके। मर्डर हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हाल ही में सुंदरनगर में मुझे मालूम पड़ा कि कस्टोडियन डेथ हुई है, बता रहे हैं एक व्यक्ति की। लेकिन जो भी आरोपी अगर जेल के अंदर है तो उसकी मृत्यु उसके अंदर वो आत्महत्या कर ले वहां पर, तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह होता है कानून व्यवस्था पर। और ठीक मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा कि ये परिस्थिति ठीक उसी तरह की बन गई थी जिस प्रकार से गुड़िया कांड जैसी घटना हुई थी और कस्टडी में ही एक जो है मुजरिम, जिसको माना गया था, मुजरिम माना नहीं गया था लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया था फिलहाल, तो उस वक्त पूछताछ में उसकी जो है वो उसका मर्डर हो जाता है। ऐसे हालात पैदा हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। तो वहीं पर जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर भी निशाना साधा और बार बार उपचुनाव के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्यसभा चुनाव के बाद विधायकों को प्रताड़ित करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री ने और पिछले लगभग 6 महीने से ज्यादा समय से जो एक राजनीतिक अस्थिरता का एक माहौल खड़ा हुआ है हिमाचल प्रदेश में, सरकार की वजह से, सरकार के काम करने के तौर तरीके की वजह से, उसके परिणाम स्वरूप 6 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हो गए। और जो 3 विधायकों ने जिन्होंने सरकार से नाराज होकर के, और नाराजगी की बात यह कि जिस प्रकार से उनके क्षेत्र को नजरअंदाज किया गया, उनकी बातों को सुना नहीं गया, माना नहीं गया, और उसके साथ साथ में जब राज्यसभा के सीट के चुनाव के लिए उन्होंने स्वतंत्र होकर के वोट डालने के लिए कदम उठाया, जिस पर सरकार ने बहुत बड़ा एतराज किया, मुख्यमंत्री ने और उनके सब मंत्रियों ने, और उनके परिवार के खिलाफ, उनके खिलाफ जो है वो कई तरह के जो मामले दर्ज करने की दिशा में कदम बढ़ाए। और ऐसे में बहुत सारी चीजें इस प्रकार से हो गई। निर्दलीय विधायकों ने बहुत विचार करने के बाद एक फैसला लिया कि अगर ये प्रताड़ना का दौर इसी प्रकार से चलता रहेगा, सरकार को समर्थन देने के लिए, हम पर दबाव बनाने के लिए जो